अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर आ रही है निकल के कुवैत से, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है जो कि इंडिया के हैं, बाकी अलग अलग कंट्रियों के हैं। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी खबर आ रही है। कुवैत के अंदर अभी एक बिल्डिंग में, एक अपार्टमेंट में आग लग गई और सारे लोग, सुबह का वक्त था, सारे लोग सो रहे थे, तो ज़्यादातर जो लोग थे वो निकल नहीं पाए। उसके बावजूद जो थे, हाथों हाथ बहुत सारे लोग वहीं पे ख़त्म हो गए। लगभग 40 की संख्या बताई जा रही है और उसके बाद में कुछ आईसीयू में है और कुछ हॉस्पिटल के जाने के बाद में ख़त्म हुए। अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर जो है उनको शिफ्ट किया गया। लगभग अभी तक जो अपडेट आ रही है निकल के 49 यानी कि 49 लोग ख़त्म हो चुके हैं आईसीयू में, अलग अभी लोग हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो आपने देखा होगा कि बिल्डिंगों में इस तरीके से ये जो मसला है, बहुत पहली बार ऐसा हुआ है जो कि एक साथ इतने लोगों की मौत हुई है। और इसमें ज़्यादातर जो बताए जा रहे हैं वो इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब इंडिया के लगभग 40 से 50 लोग इंडिया के ही बताए जा रहे हैं और कुछ अलग अलग कंट्रियों के थे, यानी कि नेपाली थे, बांग्लादेशी थे। तो वो 4 माला की बिल्डिंग थी, तो वो दरवाजे तोड़ ताड़ के वो कुछ ऊपर से ही कूद गए, तो वो बच गए किसी भी तरीके से। बाकी जो नहीं निकल पाए उन्हें आग में बहुत सारे जल गए थे, तो उनको कुछ को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया और कुछ वहीं पे दम तोड़ चुके थे। तो इस तरीके से ये पूरी घटना हुई। अब इसकी जो है चेकिंग वगैरह चल रहा है, कैसे घटना हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आने वाले वक्त में कुछ भी इस तरीके का अपडेट आता है तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। लेकिन जैसे ही ये घटना हुई है, तो चाहे वो इंडिया के प्रधानमंत्री हों या फिर कुवैत के हों या फिर अलग अलग कंट्रियों के जो भी हों, सभी ने शोक जो है जताया है। और इसी तरीके से जो है 2-2 लाख रुपए का जो है इन लोगों को मुआवजा भी दिया जाएगा। तो हर के बंदों की ज़िंदगी से जो है वो हाथ धो बैठे हैं और लोग जो है ख़त्म हो चुके हैं। इस तरीके से अब वापस उनकी ज़िंदगी तो नहीं हो सकती, लेकिन इतनी मदद जो है उनकी की जा रही है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे ही आग लगी उसके बाद में कुवैत के अंदर 24 घंटे चेकिंग चल रहा है। बल्दिया की जो टीमें हैं अलग अलग अपार्टमेंट में, अलग अलग बिल्डिंगों में जो है चेकिंग कर रही हैं। उनके बेसमेंट में अगर मैं चेकिंग कर रही है कि कहीं पे ऐसा कोई काम काज तो नहीं हो रहा है जिससे आग लगने की चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं, या उड़ खबाड़ या कबाड़ वगैरह या किसी भी तरीके से कोई ऐसा सामान तो नहीं है उस बिल्डिंग के नीचे के जिससे आग लगने की संभावना ज़्यादा हो। क्योंकि अभी कुवैत के अंदर हर कंट्री में अलग अलग जगहों पे जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो उसकी बिना पे भी बहुत सारी जगहों पे आग लग रही है और ये ही सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं किसी भी तरीके तो सावधान रहें, सतर्क रहें। और आपके कोई भी जानने पहचानने वाले कुवैत के अंदर रहते थे तो आप जो है एक बार उनको कांटेक्ट ज़रूर करें। और किसी भी तरीके से अगर कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो आप ज़रूर इंडियन एम्बेसी से मदद ले सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको एड्रेस वगैरह मालूम होगा तो आप उनके एड्रेस पर जाकर देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से जो है ख़त्म हुए हैं और इस तरीके से ये काफ़ी बड़ी खबर है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। कहीं पर भी आप रहते हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें और किसी भी तरीके से ऐसी लापरवाही नहीं करें जिससे आपकी जान या फिर पूरी बिल्डिंग वालों की जान जो है खतरे में पड़ जाए। वीडियो में अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।